बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस टॉपिक पर मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ वो बहुत ही दर्दनाक है, दुखी कर देने वाला है। दिल खुशकुन तो दूर की बात, नॉर्मल भी नहीं है। और एक ऐसा अलमिया है ये इस मुल्क का, वो एक हदीस है। अब वो कितनी ऑथेंटिक है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेतहाशा और बेइंतहा गुर्बत से भी पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह की, कि अल्लाह ऐसी गुर्बत ना दे कि इंसान बेबस हो जाए, जुल्म का शिकार हो जाए, उसका दिमाग पलट जाए, वो लादीन हो जाए, या वो ज़ालिमों के तशद्दुद का निशाना ही बनता रहे। आपको याद होगा तैयबा तशद्दुद केस था, वो मुबैना तौर पर एक इस्लामाबाद के एक जज साहब के घर में हुआ था। आज जो वाक़या है वो भी एक बच्ची पर, घरेलू काम करने वाली बच्ची पर तशद्दुद का ही है, और वो एक रावलपिंडी के सिविल जज के घर पर रूनमा हुआ मुबैना तौर पर। जज साहब तो उसको तशद्दुद को डिनाई कर रहे हैं, और वो जो लड़की की हालत ज़ाहिर है उसके इल्ज़ामात ख़ुद बच्ची पर ही और बच्ची की वालदा पर डाले चले जा रहे हैं। लेकिन बच्ची की हालत देखें तो उसको देख के नहीं लगता कि ये ख़ुद साख्ता या बच्ची की माँ के जुल्म का नतीजा है। हुआ कुछ यूँ है कि वो बच्ची जो सरगोदा से आई हुई थी काम करने के लिए इनके घर में, उसकी उम्र 14 साल है, और वो घरेलू काम काज करती थी, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि जज साहब का यह मौक़िफ़ है कि वो काम सही तरह कर नहीं पाती थी, करती नहीं थी, तो हम उसको कहते थे कि आओ तुझे घर छोड़ दें तेरी वालदा के पास। तो वो जाती नहीं थी और अपना सर दीवार में मारती थी। और फिर जो एक दिन उसने गमले में से मिट्टी उठा के खा ली, मिट्टी में कोई केमिकल या खाद वगैरह थी, जिसका उसके रिएक्शन हुआ और उसके चेहरे पर दाग पड़ गए। और फिर जब हम उसको ज़बरदस्ती छोड़ने गए तो माँ ने देखते ही उसको मारना शुरू कर दिया। ये तो है जज साहब की कहानी। बच्ची का, उसकी वालदा का कहना यह है कि बच्ची पर ये रोज़ाना ही जुल्म करते थे, और बच्ची पर एक दिन इन्होंने गोल्ड की चोरी का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका सर दीवार में मारा, उसको उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर तशद्दुद के निशानात हो। उसका चेहरा तशद्दुद है, तशद्दुद के निशानात से भरपूर है। और उसकी बाजू की कोनियाँ तक टूटी पड़ी हैं। उसकी हालत जो है वो, उसको देख के नाज़रीन, अगर जो मैंने देख के नज़र लगाया तो मेरे तो पहला रिएक्शन ये था कि जज साहब गलत बयानी कर रहे हैं। और अभी इसकी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन पता नहीं होगी या नहीं होगी। सरगोदा के SHO साहब तो कह रहे हैं पर्चा दर्ज हो गया और हमारी पहली प्रायोरिटी बच्ची की ज़िंदगी थी, हमने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। हॉस्पिटल से जो उसकी वीडियो है, जो जज साहब की हमारे पास ऑडियो, हमारे एक कुलीग ने जज साहब से रब्ता किया और उनसे उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो SHO साहब का बयान है वो भी सुनवाते हैं, और जो बच्ची की हालत है तो जो वीडियो में नज़र आ रही है वो भी सुनवाते हैं, और आप उसकी वालदा वो भी दिखाते हैं आपको, और वालदा का बयान भी सुनिए। वो दिखाते इसलिए हैं ताकि आप ये जज कर सकें कि क्या जज जिसका काम इंसाफ करना है, जो ये मुल्ज़िमों से हल्फ लेता है कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर ये हल्फन कहता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, क्या वो जज साहब जो कह रहे हैं वो इस हल्फ के तहत सच कह रहे हैं? हल्फ के बगैर जो वो कह रहे हैं, क्या वो उनका कहा हुआ बच्ची की उस हालत से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? इस बच्ची को इंसाफ कौन दिलवाएगा? गरीब है, गुरबत की मारी हुई, जो 14 साल की बच्ची सरगोदा से आई है किसी घर में काम करने के लिए, जिसको माँ ने अपनी लफ्ते जिगर को भूख और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर किसी के हवाले किया हुआ है कि ये काम करे और इससे जो 4 पैसे मिले, उसका रिहाइश खर्चा का भी बंदोबस्त, और जो 4 पैसे मिले उससे उनका घर भी चले। गुर्बत की ये था पूरा पाकिस्तान। एक तो जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हो चुके हैं, उसमें जो अब से 5 साल पहले के लोग थे जिस हालत में थे, बहुत खुशहाल और बड़े अच्छे हालात में थे, लेकिन फिर एकदम तब्दीली
का सीन आया और वो तब्दीली के नतीजे में मईशत के साथ जो हुआ वो एक अलग कहानी है। और उसके बाद जो तहरीक अदम अतमाद के नतीजे में जो हुकूमत आई और फिर जो उसमें सीन हुआ वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन उन हालात का शिकार जो अवाम हुए वो हुआ ये है कि जो पहले अच्छा भला 1 लाख में 2 लाख के बराबर के लाइफ स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहा था, वो अब उसकी तनख्वाह अगर 1.5 लाख भी हो गई है और 2 लाख भी हो गई है तो वो भी गुर्बत की लकीर पे, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसकी तनख्वाह जो है वो 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। और जिनकी तनख्वाहें इससे कम है उनका उससे भी बुरा हाल है, जो किराया दे देता है उसके बिल रह जाते हैं, जो बिल दे देता है उसके किराए रह जाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग थे, जो दिहाड़ीदार थे, जो पहले ही इस हाल को थे कि घरों में काम कर कर के अपनी दाल रोटी पूरी करते थे, वो ख़त्े गुर्बत से इस कदर नीचे चले गए हैं कि वो इस हालत को पहुँचे हैं कि लोग उनके साथ जो भी जुल्म कर लें वो किसी का कुछ बिगाड़ने की पोजीशन में भी नहीं होते। एक जज उसका कोई एक इतनी गरीब औरत और उसकी इतनी गरीब बच्ची क्या बिगाड़ लेगी, केस बनेगा भी तो क्या होगा, वो क्या वो केस लड़ लेगी, क्या रियासत उसको इंसाफ लेके देगी? वो उन जज साहब से ज़्यादा ये होगा कि वो इसका इलाज करा देंगे और उसकी माँ को 1.5-2 लाख दे के उसका मुँह बंद करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। नाज़रीन, देखिए पहले आप माँ का बयान सुनिए, फिर बच्ची की हालत देखिए, फिर SHO का बयान सुनिए, तरतीब वाइज मैं विजुअल लगाता हूँ, और फिर जज साहब की ऑडियो सुनिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त मैं आपसे एडवांस ले लेता हूँ कि बाद में दोबारा बैठना पड़ेगा। तो मुलाहिज़ा फरमाइए। गोदा में कार्रवाई हो रही है क्योंकि भेजने वाला वो बंदा है, तशद्दुद बेशक वहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल, वो बच्ची यहाँ से गई है, क्या उस शख्स के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होगी जिसने वो बच्ची वहाँ पे हवाले की है? जी देखें, इसमें सबसे पहले तो बच्ची की जान हमारे लिए अहम थी। अभी तो हम बच्ची को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में, उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं, उससे शामिल तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे इंसाफ दिलाएंगे। लोग उनके पास काम करते थे, उन्होंने जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ, देख रहे तो से बच्ची पिंडी रह रही सी, काम करना से बच्ची 6 महीने आज से उन्होंने 6 महीने दिन मार मार के हालात कर दी मेरी। मैं 6 महीने मारे, आज बच्ची ने काम में भी साथ करवाया, इससे इस हालत में भी वो काम करवा रही सी, काम भी करवा रही सी, मार भी रही सी, गाने गा गा के इसको खुश करके कह रही मैं तो गाने गा गा के इसका कर रही हूँ काम। मैं जो इस्लामाबाद के रहने वाले। क्या नाम है उनका? नाम का मुझे नहीं पता, जज है सेशन कोई, इस बच्ची को पता है, इससे पूछ सकते हैं। तो इसको किसने भेजा था वहाँ पे? भाई मुख्तार है। भाई मुख्तार कहाँ पे है? वो सारे वो कर रहे हैं, वही है, वो साथ हैं हमारे, वो कह रहे तेरे हल्पस ही हैं क्योंकि बच्ची नाल जुल्म होया। क्या पोजीशन है? सर में इसके कीड़े पड़ गए हैं? हाँ जी, बाजू दोनों टूट गए, तोड़ दिए, पीछे सारे बिल्कुल क्रचर, हर जगह पे जख्म, कोई जगह नहीं बची, नाखून उस औरत ने इसने खिंच खिंच के इसके इंजन खिंचे। सिर वेखो तुसी, आप वेख सकते। अब डॉक्टर आपको क्या कह रहे हैं? कोई दस दे कोई नहीं भेजे डॉक्टर, कुछ नहीं दस रहे सन। ए वेखो मेरी बच्ची दी हालात, मेरी बच्ची तो बहुत जुल्म, बहुत कभी आज तक मेरे जो हिस्ट्री है तो मैं जो उस पर बहुत सख्त रिएक्शन करता हूँ, मैं फिजिकल टॉर्चर की गुंजाइश ही नहीं रखता। अब इस बच्ची का थोड़ा सा इशू ये था कि एक तो ये घर जाने को भी तैयार नहीं थी, ठीक है, ये कहती थी कि मेरी वालदा मुझे बहुत ज्यादा मारेगी अगर मैं गई, चूंकि मैं पहले भी एक घर में गई थी, वहाँ से वापस आई थी तो वालदा कहती थी कि तुम नहीं दिखती किसी जगह, ठीक है। तो वो फिर भी हमने इसे कहा कि तुम जो है ना यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही, काम में तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम्हें वापस छोड़ आते हैं। कल इसने ना कहीं फिर वो इधर हमारे घर में, मैं घर आया हूँ तो बच्चों ने बताया कि ये दीवार में इसने 1-2 दफा टक्कर लगाई है, जब इसको कहा ना गाड़ी में बैठो तुम्हें छोड़ आते हैं, तुम्हारी वालदा लेने आ रही है, अच्छा, ठीक है। तो इसने 1-2 दफा टक्कर लगाई है दीवार में, तो वो खैर उसके आगे इसने रूटीन में आज जो बात मेरे सामने आई है, जो मुझे पता चली है, जो किस सिरे से मेरे शुरू से इल्म में ही नहीं था, अल्लाह बेहतर जानता है इसमें क्या सदाकत है, मेरे सामने ये आई है कि इसके सर में कीड़े पड़े हुए थे, ठीक है। तो आज तक ये पिछले जितने भी दिन से, ये हमारे पास दिसंबर से आई थी, दिसंबर 2022 से, ठीक है, आज तक इसने मेरे साथ कंप्लेन नहीं की कि मेरे सर में कोई चोट है। सर पे इसने स्कार्फ लिया होता था, इसके चेहरे पे एक छोटा सा दाग, यानी एक छोटा भी इतना नहीं, एक दाग बन गया था पिछले दिनों, वो इसने खाई थी मट्टी घर
बाहर गमला पड़ा हुआ था, उसमें कोई ये खाद शाद पड़ी थी, इसने वो मट्टी खाई है एक ढेला उठा के उसमें से। मुझे वाइफ ने बताया कि ये मट्टी इसने खाई है और उसकी वजह से इसके चेहरे पे दाग बन गया, इसको रिएक्शन हो गया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुमने मट्टी क्यों खाई है? कहती है, मैंने कहा खाई है, कहती खाई है। मैंने कहा क्यों खाई है? आगे खामोश। तो फिर कहती है वाइफ को इसने कहीं बताया कि मुझे बड़ी मजे की लगी मट्टी, मैंने थोड़ी सी खाई, मुझे टेस्टी लगी तो मैंने और खा ली। एनी हाउ मैंने फिर जो है ना इसको सख्ती से डांटा। मैंने कहा खबरदार आज के बाद तुम कमरों इधर गमलों की तरफ गई। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब में गुजरांवाला में उनसे 15 दिन पहले मैंने एडवाइस दी कि इस तरह बच्ची ने मट्टी खाई है, उसके चेहरे पे कोई दाग बन गए हैं, एक रिएक्शन हो गया। तो वो मुझे बताया, उन्होंने मुझे कोई ट्यूब श्यूब और टैबलेट वो चीजें बताई, वो मैं लेके इसका बकायदा ट्रीटमेंट करते रहे। अब इसको एक अपने खारिज करने की भी बड़ी आदत थी। इसको जहाँ यानी वो जो बना था निशान, उस पर जब क्रीम लगाते थे उसके साथ ये खारिज बड़ी करती थी, उस वजह से भी ये थोड़ा सा इसका दाम खराब हुआ। ठीक है, तो वो एक फैक्टर था। बाकी यहाँ से अल्लाह माफ करे हड्डी फ्रैक्चर करने वाला तो तसव्वुर ही नहीं है ना। अच्छा सर, अब इसमें ऐसा है ना कि वो चूंकि आप देखें माशाल्लाह खुद अल्लाह माफ करे, हम भी इंसान हैं और हम समझते हैं। मैं तो जो है ना बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुदा हाफिज़ मुझे बहुत दी है। जी इस मामले में कोई ऐसा तसव्वुर ही नहीं है कि ये यहाँ तक बात पहुंच। अब इसमें आपको इसलिए कॉल की ना सर कि आपको पता होगा पहले भी एक वाकया हुआ था, वो तैयबा तशद्दुद केस, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुआ मीडिया पे भी, वैसे भी। तो मैं तो खुद हकीकत बात है कि कल यहाँ से जब गई है तो मुझे अंदाजा होता है ना कि इतना ज्यादा इसकी सिचुएशन खराब है। अब हुआ ये है कि जब इसकी वालदा ने पिंडी में से वसूल किया ना कल, जी तो ये वालदा इसकी आई थी सरगोदा से, तो जब इसने पिंडी में वसूल किया तो उसने वहीं पे उसको मारना शुरू कर दिया बच्ची को। ठीक है, जैसे ये गाड़ी से उतरी है तो ये मेरी वाइफ छोड़ने गई थी, साथ वो ड्राइवर गया था, ये छोड़ने गई है। जैसे ही बच्ची उतरी है उसकी वालदा ने उसको वहीं पे मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे सरगोदा से इधर आना पड़ा। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वालदा ने कितना तशद्दुद किया या क्या सूरत हाल थी। सर इसके पे स्कार्फ होता था, मैंने कभी नहीं देखा कि स्कार्फ में कोई इंजरी मुझे नजर आई हो। इसने कोई कंप्लेन की हो कि मुझे कोई हेड इंजरी है जिसमें कोई दम वो बन रहे हैं, कीड़े बन रहे हैं। मैं तो सोच के सुन के आज हैरान परेशान हो गया कि मामला इतना गंभीर हो गया, ये कैसे हो गया। जी और इसने मैं भी जैसे मैंने कल इन्होंने बताया कि इसने टक्कर लगाई है, मैं भी इससे पहले भी लगाई हो, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा टार्चर वाला इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। सही है। अब वो सर इस तरह क्लेम कर रहे हैं कि कोई चोरी का इल्जाम लगाया, जेवर चोरी का, और इस वजह से मारा पीटा, बैट से मारा, कोई इस तरह की बातें वो तो कर रही है।